हम लोग आज फिजिक्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट और उसका चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है ये हम लोग के आसपास फिजिक्स में होता ही है। फिजिक्स पढ़ने के पहले जान लीजिए, हम लोग के आसपास का जितना भी घटना है बहुत सारा उदाहरण होता है वो घटना फिजिक्स के चैप्टर का। उनमें से फोर्स का भी बहुत सारा, जो फोर्स चैप्टर है उसका बहुत सारा उदाहरण हम लोग के आसपास है। जैसे कि हम फोर्स जो है एकदम सुबह से लेकर रात तक खुद ऐसा करते हैं। जैसे नल खोलने जाते हैं फोर्स लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं सुबह उठ के फोर्स लगाते हैं, खुद बिस्तर पर से उठते हैं तो फोर्स लगाते होंगे, बोलने के लिए फोर्स लगाते होंगे, किसी भी चीज़ को, दरवाजा खिड़की खोलने के लिए, बोतल खोलने के लिए, पानी पीने के लिए, गिलास उठाने के लिए, खाना खाने के लिए, बिना फोर्स लगाए कोई उपाय ही नहीं है, फोर्स लगा देता है। अब इन सारे से हमको क्या पता चलता है कि फोर्स है क्या? अगर पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, तो पता चलेगा कि एक ऐसा एजेंट है या फिजिकल काउजेज है जो किसी बॉडी के ऊपर लग कर, क्यों बोले बॉडी को, जैसे हमको खाना खाना, तो खाना है तो खाना को उठाना होगा। तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि फोर्स लगाते हैं तब जाके खाना हमारे मुंह तक आता है थाली से। जब दरवाजा खुलना रहता है तो हम दरवाजा पे पहले फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, ढकेलते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब जाके दरवाजा खुलता है। या पानी का बोतल हो, चाहे टैप हो, नल हो, कुछ भी करते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसा वो एजेंट है या फिजिकल काउजेज जो किसी बॉडी के ऊपर लग कर या तो उसके पोजीशन को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम खाना खाने के लिए उठा रहे हैं तो बहुत बूढ़ा आदमी है, कमजोर है, उठा रहा है खाना खाने के लिए, लगा रहा है, लेकिन वो खाना उठा के नहीं खा पा रहा है, यानी फोर्स इतना नहीं लगा पा रहा है कि वो अपने मुंह तक खाना ले जाए। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि फोर्स नहीं हुआ, फोर्स हुआ, लेकिन इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं हुआ जो वो उसके वर्कडन को कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम दीवार ढकेल रहे हैं, दीवार को 4 की ढकेल के गिरा दें, अब खूब ढकेल रहे हैं, देखा गिर नहीं रहा है, तो गिर नहीं रहा तो इसका मतलब नहीं कि हम ढकेले और गिरा नहीं तो फोर्स नहीं लगा, फोर्स लगा, तो कोशिश हमने किया गिराने का, बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, फिर भी वो फोर्स है। फोर्स का मतलब यही होता है कि वो बॉडी पर लगकर एजेंट है या किसी ऑब्जेक्ट पे जब ये अप्लाई होता है तो उसके पोजीशन को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। केवल पोजीशन को ही बदलता नहीं है, बदलने की कोशिश करता है, बल्कि उसके शेप, साइज, ठीक है, मतलब आकार, आकृति, शेप, साइज, लेंथ, ब्रेथ, कुछ भी सबको बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज अ फिजिकल causes when it applied on a body it changed the position of a body or tried to change, and also it changed the shape and size and tried to change। याद रहेगा, फिर से बोल देते हैं एक बार इस बात को, फोर्स क्या है तो पता चल जाएगा कि फोर्स क्या है। फोर्स जब वो फिजिकल काउजेज है, फिजिकल काउजेज है या एजेंट है जो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होकर लगकर उसके पोजीशन को बदलता है, उसके शेप को बदलता है, साइज को बदलता है, डायरेक्शन को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, लिख देते हैं फिर से, फोर्स क्या है तो बोल सकते हैं कि फोर्स इज अ फिजिकल काउजेज when it applied on an object change its position, direction, shape और size, और ट्राई टू चेंज, यानी कोशिश करता हो, ट्राई टू चेंज यानी बदलने की कोशिश करता हो, ट्राई टू चेंज, बदल देता हो, चेंज इस पोजीशन, डायरेक्शन, शेप, साइज और ट्राई टू चेंज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले थे कि अगर हम बॉटल पानी पीना चाह रहे हैं और घुमा रहे हैं, ढक्कन घूम नहीं रहा है, लेकिन वो पीने के लिए चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुल ही नहीं रहा, दम नहीं लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे, नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि नहीं खुला तो फोर्स नहीं लगा, ऐसा नहीं है, फोर्स लगा, लेकिन वो हमारे वर्कडन को जो या हमारा जो डिजायर था वो पूरा नहीं हुआ। तो इस कारण से हम ऐसा नहीं कहते कि फोर्स नहीं है, फोर्स है, यानी कि अगर लग जाए, लगने के बाद वो या तो काम हो जाए या ना हो, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, फोर्स इसको जान लेंगे कि और क्या है।
फोर्स का यूनिट क्या है ये भी जानेंगे। फोर्स कम है या ज्यादा है इसका यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एसआई यूनिट न्यूटन। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी मेजर करते हैं फोर्स को, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको न्यूटन में हो जाता है। न्यूटन। अब अच्छी तरीके से समझ जाइए कि ये न्यूटन जो है ये आपका बड़ा यूनिट है फोर्स का। इससे छोटा यूनिट भी होता है, जैसे पैसा, रुपया, सेंटीमीटर, मीटर, बड़ा और छोटा न्यूरेशन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे न्यूटन बड़ा यूनिट है फोर्स का, उससे छोटा यूनिट डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इसका मतलब है कि 1,00,000 डाइन होता है। यहां बोल सकते हैं कि एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन बोल सकते हैं, चेंज करेंगे तो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स, समझ में आ गया होगा। हम लोग दो तरह का फोर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, हम लोगों को टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उसको कैटेगराइज कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको बांट दिया गया। एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, और उसमें भी बहुत सारा टाइप्स है। तो पहले कांटेक्ट फोर्स जानेंगे क्या होता है। तो जब हम किसी बॉडी पर वो जो एजेंट लगाते हैं, पहले ही बोले थे ये फिजिकल काउजेज है, जब हम वो अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो कोशिश करते हैं अप्लाई करने के पीछे मेरा कोई इंटेंशन होता है, इरादा होता है, मकसद होता है कि उसके पोजीशन को बदलना होगा, डायरेक्शन को बदलना होगा, शेप को बदलना होगा, साइज को बदलना होगा, तब उसी को लेकर करते हैं, या तो कोशिश करते हैं, ऐसा हो जाता है, या तो फिर कोशिश करते हैं। तो जब उसको करने के लिए या तो हमको उससे फिजिकल डायरेक्टली कांटेक्ट बनाना पड़ता है, उसके टच में जाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लिए थे पानी का बोतल खोल के पानी पीना हमको, तो हमको ऐसा नहीं है कि बिना छुए पानी का बोतल या उस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे और हम पानी पी लेंगे। उसको हमको छूना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम पानी पिएंगे। तो जब कोई ऐसा फोर्स लगे, यानी कि जब हम उससे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स लगाता है तो वो उससे कांटेक्ट बना करता है, तब उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और जब विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगता है, जैसे कि आयरन और लोहा, मैग्नेट ले लीजिए और आप उसको उसके पास आयरन रख दीजिए, तो बिना उसके कांटेक्ट यानी फिजिकल टच किए हुए मैग्नेट आयरन को अपनी ओर खींच लेगा। या तो अगर आयरन भारी है, मैग्नेट हल्का है, तो आयरन मैग्नेट को खींच लेगा, तो उस कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, वहां पे फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स है वो। उसी तरह से हम इसको फेंके ऊपर तो ये नीचे आया, तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, यहाँ पे ग्रेविटी इसको खींचा। तो इसमें भी अर्थ जो है जाके इसको खींचा नहीं है, वो डायरेक्ट अपने आप इस पे नीचे आना शुरू हो गया। तो यह आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। जैसे ही फेंक रहे हैं ये नीचे आ जा रहा है, देखिए कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगले क्लास में हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, किताब में होगा, आपके पास किताब होगी जिन लोगों के पास, वो अच्छी तरीके से किताब को पढ़िए, समझ में आए।